प्यारे दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज जो कहानी हम आपको सुना रहे हैं उसको सुनने के बाद आपको अंदाज़ा होगा कि हुनर कितनी बड़ी दौलत है, और उम्मीद है ये कहानी भी आपको हमारी पिछली कहानियों की तरह बहुत पसंद आएगी। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। किसी जजीरे में एक अमीर आदमी रहता था। उसे शिकार का बहुत शौक था। शिकार को जाते हुए रास्ते में एक गरीब की ज़मीन भी पड़ती थी। उस गरीब ने अपना गुजार बसर करने के लिए उसमें सरकंडे उगाए हुए थे, जिससे वो टोपियाँ और दीगर अशिया बनाकर अपना गुजारा करता था। उस खेत में से गुजरते हुए उस अमीर को नर्सलों में से गुजरने की तकलीफ़ और उसके खेत की नाहमवारी की वजह से बहुत तकलीफ़ होती थी, जो उसे बहुत नागवार भी गुजरती थी। लिहाजा एक दिन अमीर ने गरीब को बुलाकर कहा कि तुम ये ज़मीन हमें दे दो। तो उसके जवाब में गरीब ने जवाब दिया, हुजूर, मेरा तो गुजारा इसी पर होता है, इसी के ज़रिए मैं अपनी गुजर बसर करता हूँ। ये बेचना मेरे लिए मुमकिन नहीं, लिहाजा मैं इसे आपको नहीं बेचना चाहता। गरीब का जवाब सुनकर अमीर उस पर नाराज़ हो जाता है। पहले तो वो उस गरीब को बहुत पिटवाता है, फिर उसकी ज़मीन पर उगे हुए तमाम सरकंडों में आग लगवा कर उसके खेत को वो ख़त्म करवा देता है, जिसे देखकर गरीब बहुत रोता है और बादशाह सलामत के पास चला जाता है। बादशाह उस अमीर आदमी को अपने दरबार में बुलवाता है और उससे गरीब से किए गए सलूक का जवाब मांगता है। तो जिस पे अमीर आदमी बादशाह को जवाब देता है कि बेशक इस जलील आदमी को मैंने इसलिए मारा और इसके खेतों को जलाया है कि इसने मेरे हुक्म की तामील ना की थी। बादशाह फरमाता है कि तुमने दौलत के झूठे गुरूर में एक बेगुनाह गरीब को नाहक तकलीफ़ दी और बड़ा नुकसान पहुंचाया। हालांकि तुम्हारा परदादा इससे भी ज़्यादा गरीब था, जो हमारे ही घराने की बदौलत इतनी दौलत का मालिक हो गया, जिसके वर्षे पर आज तुम इतना मगरूर हो रहे हो। मेरे नज़दीक ये गरीब तुमसे इसलिए बेहतर है कि ये अपनी मेहनत से रोज़ी कमाता है। ये कहने के बाद बादशाह हुक्म देता है कि अमीर और टोकरियाँ बुनने वाले को एक गैर आबाद जजीरे में छोड़ दिया जाए। बादशाह के हुक्म की तामील में दोनों को एक हफ्ते के लिए एक ऐसे जजीरे में उतार दिया जाता है जहाँ जंगली आदमी रहते थे। जब जंगली उन दोनों को देखते हैं तो उन्हें मारने के लिए दौड़ते हैं, मगर टोकरियां बुनने वाला उन्हें इशारों के ज़रिए मिन्नत समाजत करके समझाता है कि मैं तुम्हारी खिदमत करूंगा। साथ ही वहाँ वो सरकंडे लेकर एक कुर्सी बनाता है और एक टोपी बनाता है और जंगलियों के सरदार को देता है, जिसे देखकर जंगलियों का सरदार बहुत खुश हो जाता है। तमाम जंगली इस ताज से इस कदर खुश होते हैं कि इसके पास टोपियाँ बनवाने के लिए हर वक्त उनकी भीड़ लगी रहती है। मगर अमीर की शामत आ जाती है, क्योंकि ना तो उसे टोपियाँ बनना आती थी और ना ही उसे कोई काम आता था। लिहाजा जंगली उसे मार मार कर बेहोश कर देते हैं। अमीर आदमी जब भी होश में आता तो जंगली उसे मार मार के फिर से बेहोश कर देते। आखिरकार जंगलियों की मार से तंग आकर अमीर आदमी गरीब से कहता है कि अगर तुम मुझे इन वहशियों से छुड़ा दो तो मैं घर पहुंचते ही आधी जायदाद तुम्हारी नज़र कर दूंगा। ये सुनकर गरीब आदमी बहुत खुश होता है और जंगलियों को इशारे से समझाता है कि ये भी मेरा मददगार है, इसे ना मारो। जिसके बाद जंगली अमीर आदमी को ना छेड़ते और ना मारते, बल्कि टोकरी बनाने वाले के साथ उसे भी खाना देने लगे। जूं तूं करके हफ्ता ख़त्म हुआ तो एक सरकारी कश्ती आकर उन्हें यहाँ से ले जाती है, फिर बादशाह के रूबरू ले जाती है। मगर अब तो अमीर की हालत ये थी कि काटो तो कहीं से भी लहू ना निकले। वापस आने के बाद बादशाह उन दोनों से उनकी खैरियत और किस्सा दरियाफ़्त करता है, जिसके बाद अमीर और गरीब दोनों उनको अपनी आप बीती बता देते हैं। जिसके बाद बादशाह अमीर से फरमाता है कि तुमने देख लिया दौलत का महल कैसा नापायदार और इस पर गुरूर करने वाला कैसा अहमक और नालायक है। असली दौलतमंद तो वही होता है जो हुनर जानता है और मेहनत कर सकता है। अब जाओ अपने वादा पूरा करो और इस गरीब को अपने कहने के मुताबिक आधी जायदाद बांट दो। लिहाजा गरीब घर पहुंचकर इकरार के मुताबिक आधी जायदाद गरीब के हवाले कर देता है और इस तरह गरीब अपने हुनर और अपने सब्र का फल पा लेता है। उम्मीद है दोस्तों ये कहानी भी आपको हमारी पिछली कहानियों की तरह बहुत पसंद आएगी, और अगर आपको ये हमारी कहानी पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, इस कहानी को लाइक और शेयर करें। हम फिर एक और कहानी के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए।